Hello students, hope you are doing well. In this video, we are going to discuss about acid, base and indicators. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 आपका 10th क्लास का है. सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट इसके हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट एंड पीएच. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं जो आपके H+ आयंस एक्वा सोल्यूशन में देते हैं. ठीक है, आपकी हायर क्लासेस में आप डिफरेंट डेफिनेशन करोगे, बट आप इस टाइम पे आपको ये याद रखना है एक्वस सॉल्यूशन में आपके H+ आयन दैट आर एसिड्स. नेक्स्ट है आपका लिटमस का ब्लू टू रेड. इसको आप याद कैसे रखोगे? एसिड्स का आपका डेंजर सिग्नल किस चीज का बना होता है? आपके एसिड्स की बॉटल पे रेड कलर का. सो रेड मतलब एसिड्स है आपके. ठीक है, लिटमस आपका ब्लू टू रेड पे कन्वर्ट होता है. रेड कलर देते हैं लिटमस पे एसिड्स. नेक्स्ट सॉर टेस्ट होता है. जितने भी आपके सिट्रस फूड होते हैं, ठीक है, खट्टे होते हैं जो, वो आपके सॉर टेस्ट होते हैं, वो आपके एसिड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप लेमन लेते हो, लेमन आपका सिट्रिक एसिड होता है उसमें, और आपका वो सॉर टेस्ट होता है. नेक्स्ट पीएच है. पीएच आपका <7 होता है. ठीक है, पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच स्केल होता है प्रॉपर, उसके ऊपर आपके एसिड्स की वैल्यू <7 होती है. नेक्स्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन. ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में जाके आपके H+ अनदर एनायन आपको मिलता है, वो फ्री आयंस होते हैं, उसी के कारण ही आपकी कंडक्शन होती है. अगर एक्वा सॉल्यूशन ना हो के आपका ड्राई सॉल्यूशन होगा, देन दे विल बी नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आई एम राइटिंग इट कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. ठीक है, आयंस के फ्री होने के कारण दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड. टाइप्स ऑफ एसिड में आपके 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? आपके कंप्लीटली आयनाइज्ड. ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में आपके. इसके एग्जांपल है HCl HNO3. नेक्स्ट है आपका वीक एसिड. वीक एसिड क्या होंगे? आपके पार्शली, मतलब आपके आयंस जितने एक्सपेक्टेड थे उससे आपको कम मिलेंगे. दे आर द वीक आयंस. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एंड टार्टरिक एसिड. एसिटिक एसिड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH. ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड. इसका आपका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड. केमिकल नेम है इसका इथेनोइक एसिड. ओके, इथेनोइक एसिड, दिस इज योर इथेनोइक एसिड. ओके, नेक्स्ट सिट्रिक एसिड जो आपका लेमन में होता है, और योर ऑरेंज ऑल्सो. टार्टरिक एसिड आपका टारमेट होती है, जो इमली होती है उसमें आपका टार्टरिक एसिड होता है. ठीक है, ये भी आपके वीक एसिड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या याद रखना है कि आपके इन जनरल आपके क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है, जो प्रोडक्ट में भी आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखो आप, मेटल प्लस एसिड. रिएक्शन विद मेटल्स में आपका मेटल और एसिड आपका हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट. ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. हाइड्रोजन की डिटेक्शन आपको याद रखने की, हाइड्रोजन बर्न्स ऑन द मैच स्टिक. जो अगर आप बर्निंग मैच स्टिक को हाइड्रोजन के पास लेके आते हो, देन इट विल बर्न विद योर पॉपिंग साउंड. ठीक है, पॉपिंग साउंड के साथ हाइड्रोजन विल बर्न. ओके, दिस इज द डिटेक्शन. आपको जब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपका कोई मेटल प्लस एसिड है तो आपको याद रखना उसमें हाइड्रोजन लिबरेट होगी और वो बर्न करेगी विद अ पॉपिंग साउंड. नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट्स में आपके जब आपका रिएक्शन होगा तो आपको CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स में अगर एसिड रिएक्ट करते हैं, दे विल गिव यू सॉल्ट प्लस CO2. CO2 आपको याद रखना है, CO2 आपका मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी, और मेटल बाय कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाय कार्बोनेट्स भी बोलते हैं. देन ऑल्सो यू विल गेट द CO2. ठीक है, CO2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसका आपको डिटेक्शन पूछ लेते हैं कि CO2 अगर आपने पास करी तो आप कैसे इसको डिटेक्ट करोगे CO2 ही रिलीज हुई है. सो इसका आप डिटेक्शन क्या टेस्ट होता है? लाइम वाटर. अगर लाइम वाटर को आप CO2 में से पास करते हो, CO2 को अगर लाइम वाटर में से पास करते हो, देन इट विल फॉर्म अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, जैसे दही नहीं होती उस तरीके से आपको एक सब्सटेंस नीचे सेटल होता है टेस्ट ट्यूब पे. देन यू कैन से कि जो सी आपकी गैस थी, दैट इज योर CO2. CO2 की डिटेक्शन क्या है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ठीक है, और अगर एक्सेस में CO2 आप कॉन्टिन्यूसली डाले जा रहे हो लाइम वाटर से, तो जो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं, आफ्टर सम टाइम ये आपके सॉल्युबल होने के कारण आपका क्लियर सॉल्यूशन मिलता है आपका. ठीक है, तो पहले तो आपका
CO2 पास करी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. आफ्टर सम टाइम विद द कॉन्टिन्यूअस पासेज ऑफ CO2 इट विल टर्न इनटू अ क्लियर सोल्यूशन. ठीक है, क्लियर सोल्यूशन आपका बन गया. नेक्स्ट आपको इसकी लाइम वाटर वाली इक्वेशन जो CO2 के साथ रिएक्शन है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि क्या आपके प्रोडक्ट्स बने, क्या उनके केमिकल फॉर्मूलाज एंड कॉमन नेम. ठीक है, अब मैं आई एम राइटिंग द इक्वेशंस CO2 विद लाइम वाटर. ठीक है, लाइम वाटर आपका CO2 के साथ रिएक्शन के बाद क्या देता है. ओके ओके, CO2 आपने अगर लाइम वाटर क्या होता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस इज योर लाइम वाटर. लाइम वाटर आपको याद कैसे रखना है, वाटर में हाइड्रोजन होता है ना, H2O होता है ना, तो इसमें भी आपका OH वाला जो सा आपका कैल्शियम का है, दैट इज योर लाइम वाटर. ठीक है, ये आपको मैंने जो अंडरलाइन किया, दिस इज योर लाइम वाटर. उसके बाद आपको मिला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इसका आपका कॉमन नेम क्या है, इसका लाइमस्टोन एंड चॉक. लाइमस्टोन एंड चॉक आर द कॉमन नेम. ये आपको सब्सटेंस मिला विद द रिएक्शन CO2 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन अगर आपने CO2 एक्सेस में डाला है, ठीक है, विद एक्सेस, अगर CO2 एक्सेस में है, ओके, तो ये लाइम आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ये बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस. ठीक है, दिस यू विल बी गेटिंग. ओके, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको मिलता है. इसी के कारण आपका जो क्लियर सोल्यूशन आपका बनता है. ठीक है, लाइमस्टोन नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू योर बाइकार्बोनेट. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड. रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड में अगर आपका ऑक्साइड है ना, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड है, यू विल बी गेटिंग मेटल का ऑक्साइड है प्लस एसिड. तो पहले जो आपके केस में मेटल अगर सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता तो हाइड्रोजन था, लेकिन अब उसके साथ मेटल का ऑक्साइड है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन. मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेटल प्लस एसिड आप रिएक्ट करोगे तो आपका हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड आप कोई रिएक्ट करोगे एसिड के साथ, यू विल बी गेटिंग वाटर प्लस सॉल्ट. ठीक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीजें याद रखने की, क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, वाटर हो रहा है, या आपने प्रीवियस केसेस में देखा है CO2. ठीक है, CO2 रिलीज हो रहा है. ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि इन तीनों में से आपका मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एसिड के साथ रिएक्शन के लिए. उसके बेसिस पे आपके ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, दे आर योर बाय प्रोडक्ट्स. मतलब मेन तो आपका सॉल्ट बनेगा, लेकिन उसके अलावा आपको और जो प्रोडक्ट मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स. ओके, बाय प्रोडक्ट्स. दिस इज योर CO2, H2O एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस है, ये दे आर बाय प्रोडक्ट्स. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू योर बेसिस. बेसिस सिमिलरली जैसे एसिड्स थे वैसे बेसिस को हम स्टडी करेंगे. एसिड आपके देते थे H प्लस आयन, बेस क्या करेंगे आपके OH नेगेटिव. ठीक है, OH नेगेटिव देंगे, और आपका वाइस वर्सा लिटमस का कलर आपका ब्लू होगा इसमें. ठीक है, एसिड रेड से याद रखने हैं, बेसिस ब्लू, B फॉर ब्लू, B फॉर बेसिस. नेक्स्ट वो सॉर टेस्ट के थे, ये बिटर टेस्ट के हैं. नेक्स्ट जो अलग है एसिड से, सोपी टच. ठीक है, जैसे आपके घर पे सोप होता है, दे आर सोपी इन नेचर. ठीक है, तो वो आपके बेसिस होते हैं. नेक्स्ट pH इनका ग्रेटर देन 7 है, एसिड्स का लेस देन 7. नेक्स्ट इसके टाइप है लाइक एसिड स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग क्या होंगे कंप्लीटली, जैसे आपका NaOH KOH. ओके, NaOH एंड KOH इनके आपके कॉमन नेम आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, NaOH एंड KOH. नेक्स्ट वीक बेसिस है आपके पार्शियली आयनाइज्ड आपके क्या होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4. पार्शियली क्यों, क्योंकि इनके आयंस आपके OH नेगेटिव आयंस आपको इजीली नहीं मिलते. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक एसिड्स बेसिस भी आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं. क्या इसके डिटेक्शन टेस्ट है, पॉपिंग साउंड. ओके, सिमिलरली आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड है तो वो आपका वाटर देगा, जैसे हमें अब ऊपर पड़ा है. ओके, ये दो इसके रिएक्शन है. नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो आपके मेटल का ऑक्साइड आपका बोथ एसिड और बेसिड के साथ रिएक्ट करता है. ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. इसका एग्जांपल है Al2O3. ठीक है, एसिड ऑक्साइड जब आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक. और वो क्या लिबरेट करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, योर वाटर. ये याद रखना है. ठीक है, ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड में हाइड्रोजन के साथ एसिड तो आपका हाइड्रोजन देगा, लेकिन ऑक्सीजन कौन देगा, जो मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है. नेक्स्ट मूविंग टू द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके, जो पर्टिकुलर आपके किसी एक एसिड या मीडियम बेस में,
ठीक है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, या आपका इसके अलावा थर्ड मीडियम होता है न्यूट्रल, ना वो एसिड हो ना वो बेसिक हो, ठीक है, ना मतलब उसमें H प्लस आयन OH नेगेटिव इक्वल अमाउंट में हो, ठीक है, दैट इज योर न्यूट्रल। ओके, थर्ड फेज भी होता है हमारे पास, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल भी होता है। ओके, किसी चीज को अगर हमने डिटेक्ट करना है देन यू कैन से दैट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसको चेक कैसे करते हैं कि ये कोई चीज आपकी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल, दैट विल बी डन बाय अ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर नाम से है कि ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी आपकी स्टेट है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये हम करते कैसे, मोस्टली हम कलर चेंज पे करते हैं। ठीक है, कईयों को आपकी स्मेल भी होती है वैसे, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक तो कलरिंग इंडिकेटर्स होते हैं, नेक्स्ट आपके स्मेल वालों को कहते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल मतलब आपकी स्मेल के रिगार्डिंग वो रिलेटेड है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एंड योर कलर इंडिकेटर्स। ठीक है, हम मोस्टली यूज़ करते हैं कलर इंडिकेटर्स, लेकिन कई बार हम स्मेल इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं। मैंने इस वीडियो में दोनों इंक्लूडेड करे हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर आपका कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा, जो आपके नेचुरल रिसोर्स, मतलब आपको इन्वायरमेंट पे, नेचर में जैसा है वैसे के वैसे आप उसको सिंथेसाइज करके यूज़ कर रहे हो। ओके, इसके आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लिटमस, जैसे हमने ऊपर अभी लिटमस हमने डिस्कस करा है ना, लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज एंड चाइना रॉस। ठीक है, लिटमस का हमने करा एसिड मीडियम में, एसिड रेड होता है, लिटमस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और वाइस वर्सा इन केस ऑफ बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू लिटमस के केसेस में। नेक्स्ट टर्मेरिक, टर्मेरिक में आपने देखा होगा जब भी आप क्लोथ में अगर टर्मेरिक लगी हुई है किसी वाइट क्लोथ पे, अगर आप उसको सोप से वॉश करते हो तो वो आपका कौन सा कलर का बन जाता है, रेडिश कलर का। ठीक है, दिस इज द डिटेक्शन कि एसिड में तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बेस के साथ टर्मेरिक विल कन्वर्ट टू योर रेडिश कलर। ओके, सिमिलरली आपके टू अदर आपके इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके, जो आपके लैब में प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड इन योर लैब। इसके एग्जांपल टू है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन। इसको भी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपके कौन से ये कलर आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन आपको ये याद रखें, दे आर योर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कई बार आपको एमसीक्यूज में और रीजनिंग असर्शन में सिंपली आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स इनमें से सिलेक्ट द योर सिंथेटिक और नेचुरल और योर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा आपका इंडिकेटर किस टाइप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको एसिडिक और बेसिक में उनका ऑर्डर, मतलब कि उनको स्मेल कैसे आती है। ठीक है, दिस इज टाइपिंग एरर, द स्पेलिंग ऑफ ऑर्डर इज ODOUR, ऑर्डर। ओके, स्मेल के रिगार्डिंग लिखा हुआ है ऑर्डर। ठीक है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको डिफरेंट स्मेल आती है डिफरेंट मीडियम में। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनियन की स्मेल, जो आप घर में प्याज यूज़ करते हो, ऑनियन की स्मेल आपको सॉल्टी में, जब आप खाना उसके साथ सॉल्ट ऐड करते हो तो वो बेसिक मीडियम हो गया, उसमें आपको ऑनियन की स्मेल नहीं आती। बट योर एसिडिक मीडियम यू कैन डिटेक्ट द ऑनियन की स्मेल। ठीक है, ऑनियन की स्मेल आपको एसिडिक मीडियम में डिटेक्टेड होती है, बट नॉट इन केस ऑफ बेसिक मीडियम। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स। एसिडिक मीडियम में क्या बिहेवियर रहेगा इंडिकेटर्स का, और बेसिक में फर्स्ट लिटमस है, लिटमस एसिड रेड, रेड कलर में चेंज हो गया। बेसिक, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक लिटमस में। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज पिंकिश रेड, येलो इन बेसिक। नेक्स्ट फिनोल्फेथिलीन कलरलेस इन एसिडिक, पिंक इन बेसिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखना, कलरलेस मीडियम में आप हायर क्लासेस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो। ठीक है, उसके में आपको ये यूज़ होता है कि आपने इंडिकेटर कौन सा यूज़ करा है। तो हम फिनोल्फेथिलीन, अगर हमने नीचे एसिड डाला है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिनोल्फेथिलीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने ब्यूरेट और बीकर्स होते हैं और कॉनिकल फ्लास्क, उसके बेसिस पे हम पोजीशन डिसाइड करते हैं। फिनोल्फेथिलीन एज अ इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशंस में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट योर PYQs। ठीक है, आपको PYQs लगाए बिना आपको क्वेश्चन और टॉपिक क्लियर नहीं होता कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, उससे पहले आपको मैं एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने एसिड पढ़े, एसिड आपके H प्लस आयन देते हैं, pH लेस देन 7, टर्न रेड लिटमस। ठीक है, और उसके बाद कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। सिमिलरली हमने बेसिस का करा है, और बेसिस आर गिविंग यू द OH नेगेटिव, pH greater than 7, conductive electricity, soapy touch and bitter in taste. ओके, नेक्स्ट हमने इसके रिएक्शंस करे थे।
रिएक्शन एसिड और बेसिस के करते हैं, बट लेकिन इनके जो बाय प्रोडक्ट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर मेटल का, नाउ यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, मेटल प्लस एसिड और बेस, तो आपको हाइड्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, मेटल है। अगर मेटल का ऑक्साइड है देन वाटर आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा। मेटल का कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस बेस, एसिड के साथ क्या देगा आपका CO2, और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बाय कार्बोनेट, दैट ऑल्सो विल बी गिविंग यू द CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसके डिटेक्शंस भी करवाई हैं मैंने। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बनता है ना, उसके कारण वो व्हाइट मिल्कीनेस आती है। बट अगर एक्सेस में CO2 पास ऑन करते हैं तो आपका कैल्शियम बाय कार्बोनेट आपको मिलता है, तो आपको क्लियर सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके रिएक्शंस जो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करे CO2 के, ठीक है। कई बार आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की यही रिएक्शंस पूछ लेते हैं XYZ की फॉर्म में, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द इंडिकेटर, हमने पढ़े अभी। इंडिकेटर क्या करते हैं, आपके कलर और स्मेल डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट बिहेव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके हमने टाइप्स पढ़े थे इंडिकेटर्स के, नेचुरल, सिंथेटिक एंड योर ऑल्फैक्टरी, ठीक है। उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें। और कलर चेंज देखा है आपका, 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आपने इन डेप्थ पढ़े हैं, ठीक है, लिटमस, फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। नाउ वी आर मूविंग टू द PYQs। PYQs में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके, डिफरेंट ऑर्डर होता है आपका, ठीक है। तो आपके क्लॉव ऑयल और वेनिला एसेंस इज द करेक्ट आंसर। इसका आपको स्मेल आती है, ठीक है, आपके डिफरेंट इसका ऑर्डर होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। टर्मेरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ऑनियन ऑल्सो योर नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू द कि आपकी क्या ट्रिक आपको अपनानी है टू सॉल्व द PYQs। ओके, नेक्स्ट सेकंड में आप देखो, लिटमस, लिटमस इज ऑल्सो योर नेचुरल इंडिकेटर्स, वेनिला इज योर नेचुरल इंडिकेटर प्लस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है जो मैंने ये क्रॉस किया है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना है, व्हेन एवर यू हैव टू डाइल्यूट द एसिड, तो आप एसिड को वाटर में ऐड करते हो विद योर ड्रॉप वाइज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने ड्रॉप डालनी है एसिड की वाटर में, देन यू कैन डाइल्यूट। इसका वाइस वर्सा नहीं कर सकते, आपने वाटर को एसिड में नहीं डाला, क्यों, क्योंकि आपकी डाइल्यूशन इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट इतनी ज़्यादा रिलीज होगी दैट इट विल कॉज यू द स्किन बर्न, ठीक है। एकदम एसिड आपके ऊपर स्प्लिट करके एसिड बर्न हो सकता है, इसलिए हम इसको एसिड को ड्रॉप वाइज डालते हैं वाटर में ताकि आपकी डाइल्यूशन हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, यू विल बी एडिंग अ ड्रॉप ऑफ एसिड टू वाटर विद द कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, H+ आयन कितनी इजीली देता है, ठीक है। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक आपका वीक एसिड है, दिस इज योर सॉल्ट, ठीक है। इसमें तो आपका H+ आयन आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, सो दिस विल बी योर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा HCl। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड, आई एम राइटिंग द शॉर्टकट, ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड आएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट आएगा NaCl, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है कि आपने कोई एक मेटल का कंपाउंड X लिया है आपने, यू विल बी रिएक्टिंग इट विद द HCl, यू विल बी गेटिंग सम कंपाउंड, और उसकी एक गैस आपको ब्रिस्क एफरेंस के साथ एक गैस इवॉल्व हुई है, दैट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की, ठीक है, ये लिखा है इसको, ठीक है। लाइम वाटर अभी आपको मिल्की किस में करवाया था, वाइट प्रेसिपिटेट मतलब मिल्की। आपका अगर CO2 रिलीज होती है, ओके, इट मीन्स कि आपका जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर आपका CO2 का भी कुछ अमाउंट होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हो, अगर आपने मेटल का बाय कार्बोनेट लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट लिया है आपका कोई भी, हम जनरली क्या ले रहे हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा यू विल बी गेटिंग CO2, तो X क्या हो सकता है आपका CaCO3, ये क्या होता है आपका चौक, ठीक है, चौक होता है ना आपका, दैट इज योर CaCO3 और लाइमस्टोन ऑल्सो, ठीक है। यू विल बी गेटिंग जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CaCl2 प्लस योर CO2। इसको करने की ट्रिक क्या है, आपको पीछे से आपको रिएक्शन मूव ऑन करना है, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब CO2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी मतलब उसका HCl तो फिक्स है, जो सेकंड आपका
रिएक्टेंट है उसमें आपका CO2 का कुछ आपको कार्बन दिखना चाहिए, तो आपने गैस कर लिया कि ये कार्बोनेट के साथ अगर CO2 होता है या बाइकार्बोनेट। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बोनेट सोचा, कार्बोनेट के साथ करोगे तो आपका ये वाला आपका रिएक्शन पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये हमने मोस्टली आपके क्वेश्चंस डिस्कस में करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका CaCl2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एसिड के साथ। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? NaCl आपने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया है, ठीक है, उसके बाद आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है, ये आपने सॉल्ट डाला प्लस एसिड। सॉल्ट क्या है आपका? NaCl, एसिड क्या है आपका? H2SO4। ओके, नेक्स्ट आपने इसके साथ रिएक्शन होगा सॉल्ट प्लस एसिड, सम रिएक्शन इज देयर, ठीक है, आपने को पता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो देयर विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, देन यू विल बी गेटिंग Na2SO4 प्लस HCl, ठीक है, HCl आपका एज अ गैस रिलीज होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसमें पुट करा है लिटमस, तो लिटमस आपने फर्स्ट दो केसेस इसमें इवॉल्व है। फर्स्ट केस में आपने ड्राई लिया है, ड्राई लिटमस लिया, देन देयर विल बी अ नो कलर चेंज, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं देगा। HCl आपका एसिड है ना, तो आपका ब्लू टू रेड होना चाहिए, लेकिन ड्राई के केस में नो चेंज। बट इन केस ऑफ योर वेट, ठीक है, सेकंड केस क्या है आपका? व्हेन यू यूज इट विद द वेट ब्लू लिटमस, ओके, वेट के साथ यूज करते हो, देन इट विल टर्न लिटमस टू रेड कलर, ठीक है, रेड कलर का आपका चेंज होता है। ओके, सो आपने क्या देखा कि नेचर ऑफ गैस क्या है आपका? HCl क्या है आपकी? एसिडिक, ओके, एसिडिक आपका नेचर आया, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है आपका? गैस है आपकी एसिडिक जो कि है HCl, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड इन केस ऑफ योर वेट, ठीक है। वेट अगर होगा तो आपका कन्वर्शन होगा, लेकिन ड्राई के केस में कोई कन्वर्शन नहीं होगा। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इसके हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करें और ये इजी भी हैं एज कम्पेयर टू सॉल्ट, जो इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा रिमेंबर करने की नहीं है, बस आपको सिर्फ याद रखना है कि मेटल का आपने क्या लिया है, कार्बोनेट, ऑक्साइड और योर सिंपल मेटल। उसके बेसिस पे आपको बाय प्रोडक्ट के प्रीवियस जो PYQs है आप लगाए, जैसे इसमें मैंने डिस्कस करे, ये आप अगर करोगे क्वेश्चन सॉल्व, देन यू विल बी गेटिंग द मोर कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।